सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, आपसे मल्टीपल इश्यूज़ पर मुझे बात करनी है, लेकिन पहले मैं ज़रा लाइटर नोट पर आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये बात बड़ी मज़े का खेज़ है जो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने की। अब चलें, लोगों को थोड़ा हंस भी लेना चाहिए। अब महंगाई जो है, ज़ाहिर है ये एक हकीकत है, ये ज़मीनी हक़ाइक़ है कि महंगाई है, हर बंदा तंग है। लेकिन जब वज़ीर को ये मशवरा दे कि चीनी और रोटी का इस्तेमाल आप कम कर दें, इससे पहले के भी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने वहाँ से मशवरा दिया था कि आप लोग जहाँ 2 रोटियाँ खाते हैं वहाँ 1 रोटी खा लिया करें। 2019 में उन्होंने ये बयान दिया था। ये मशवरा आपके लिए काबिल कबूल है? कुछ समझ आती है इस मशवरे की? बस मैंने तो आज ट्वीट भी किया कि देखिए, इस पे शुक्र करें कि कौम को उन्होंने ये मशवरा तो नहीं दिया ना कि जी अगर चीनी महंगी है तो क्या हुआ, शहद इस्तेमाल किया करें। हाँ। तो इसी पे हमें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब हमारे दोस्त हैं, बादशाह है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे एक इस दौरान ये जिन लोगों ने 2010, 11, 12 में PTI के इस गुब्बारे में हवा भरी थी, तो उनमें से एक साहब है, मैं किसी वजह से नाम नहीं ले सकता, लेकिन तो उनकी मुझे इस वक्त बाज़ औक़ात बसीरत की दाद देनी पड़ती है। वो ऐसा कि उन्होंने ये जब इलेक्शन हुआ और PTI की हुकूमत बनी, तो मैंने वो इलेक्शन प्रोसेस पे एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बड़े गम गुस्से का इजहार किया था। तो मुझे उनकी कॉल आई और मुझे उन्होंने कहा कि सलीम, आपने जो है ना खामखा ये मामला दिल पे लिया हुआ है, एंजॉय करें। तो उन्होंने कहा कि मैं PTI को करीब से जानता हूँ और जब तक इनकी हुकूमत होगी हर रोज कोई न कोई लतीफ़ा होता रहेगा, आप इसको एंजॉय करें। इतनी सी तो एंटरटेनमेंट बनती है साफ़ी साहब। हाँ, तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो उन्होंने कहा था कि रोज़ एक लतीफ़ा क्रिएट होगा। अब हम देखते हैं कि रोज़ एक नहीं, वो दर्जनों लतीफ़े ये लोग क्रिएट करते हैं, और फिर लतीफ़े बनाने वाले हुकूमत में 1-2 होते हैं। माशाल्लाह इधर जो है ना हर तरफ लताइफ ही लताइफ। सही। साफ़ी साहब, जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नून लीग जिसे कह रही है NR हुकूमत अपने लिए लेकर आ रही है, लेकिन मैं इसकी कुछ चीज़ें पढ़ रही थी कि इन तरामीम के तहत जो टैक्स केसेस हैं, सूबाई या वफाकी हुकूमत की जो इज्तमाही फ़ैसला साजी है, तरीक़ाकार गलती जो है इसमें, ये नैब के दायरे कार से निकल जाएगा। इसके अलावा वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर, कमेटियों की सतह पर जो भी फ़ैसला साजी है, इस पर नैब का इख्तियार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इस एहसन इकबाल साहब पर भी जो केस है, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस है, शायद खाकान अब्बासी पर LNG केस, आपको नहीं लगता इसका फ़ायदा अपोजिशन को भी अल्टीमेटली पहुँचेगा? नहीं, एक तो ये कि ये अपोजिशन अगर अपने फ़ायदे और नुकसान को समझती तो आज जो उसकी ये हालत होती, और दूसरा हम ये अपोजिशन का टर्म्स भी जब इस्तेमाल करते हैं तो पता नहीं कि वो सादिक आता है इन पे या नहीं आता। मसलन पीपल्स पार्टी को अब कौन अपोजिशन उसकी, बार बार मैं कहता हूँ कि कौन सी अदा उसकी अपोजिशन वाली है, वो तो खैर एक अलग चीज़ है। उनको तो पार्टी के अंदर आप मुस्लिम लीग नून में देखें कि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, सिर्फ नैब के बारे में नहीं, जनरली, और दूसरा जो है मरियम नवाज साहबा क्या कहती है। तो एक का रुख मशरिक़ की तरफ है, दूसरे का मगरिब की तरफ है। लेकिन जहाँ तक नैब का ताल्लुक़ है ना, देखिए पाकिस्तान में मसला एक तो ये नहीं होता कि कानून अच्छा है या बुरा है, यहाँ पे कानून है ही नहीं सिरे से। और हर कानून में, हर कायदे में, हर ज़ाब्ते में वो एक ऐसा कल्चर है हमारा कि उससे आप चाहें तो किसी को लताड़ने का रास्ता भी निकाल सकते हैं और उससे किसी को बादशाह बनाने का रास्ता भी निकाल सकते हैं। मसलन यही जो नैब है, अब इसी नैब से मुस्लिम लीग नून को ठिकाने लगाने, पीपल्स पार्टी को सीधा करने, बाकी अपोजिशन वालों को ताड़ने और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने और उनकी पार्टी में हवा भरने, ये सारा काम लिया गया। मौजूदा नैब ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि आपको लगता है कि अगले 2 सालों में हुकूमत ने अपोजिशन को लताड़ने के लिए शिक डाली है?
देखिए, ये तो मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि ये हमारे नामों के साथ जो तज्ज़ियाकार का लफ्ज़ लिखा जाता है, ये गलत है। हमारी बजाय ये लफ्ज़ आपको शुएब अख्तर के साथ लिखना चाहिए, आपको सिकंदर बख्त के साथ लिखना चाहिए। खुद अगर इमरान खान साहब सियासत ना करते या उनको यहाँ पे ना लाया जाता और वो क्रिकेट की कमेंट्री करते, तो वो अच्छे तज्ज़ियाकार हो सकते थे। क्योंकि तज्ज़िया आप उधर कर सकते हैं ना जिधर गेम के रूल्स मालूम हो। तो हम ये मुल्क तो ना इस वक्त आइन के मुताबिक चल रहा है, ना कानून के मुताबिक चल रहा है, ना ये पार्लियामेंट हकीकी मानों में पार्लियामेंट है, ना इस गेम का कोई कायदा ज़ाब्ता वो मालूम है। चंद अफराद के हाथों में कौम की तकदीर है, तो वो अफराद उनके आपस के ताल्लुकात कैसे बनते हैं, वो उनके रात को उनके जहन में क्या सोच आता है, तो कल वही होगा। नहीं, ऑपोजिशन देखें ना, एक तरफ ऑपोजिशन कहते हैं कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, दूसरी तरफ कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अब इसको चैलेंज करने की अदालत में कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन ने बड़े गौर से इसको पढ़ लिया और उनको समझ आ गई है कि उससे उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। नहीं, ये भी एक सवाल है कि क्या अपोजिशन को अदालतों से कोई तवक्को है या नहीं है, कि वो अदालत किस वजह से नहीं जा रहे हैं। मसलन नवाज शरीफ और इनके साथ तो जो कुछ किया गया, तो हमने देखा नहीं है कि उसमें साकिब निसार को किस तरह इस्तेमाल किया गया, उसमें अजमत सईद को किस तरह इस्तेमाल किया गया। तो ये भी एक सवाल है ओपन बैलेटिंग पर जो सदारती ऑर्डिनेंस आया था, इसको भी तो कोर्ट में चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने वो भी फैसला अदालत से ही आया था कदम करार देने का। मैंने तो आपसे अर्ज़ की ना कि अपोजिशन की जमातों का भी अब जो पहले मैं कह रहा था कि मुस्तक़बिल बीनी इस मुल्क में कोई नहीं की जा सकती, या तज्ज़िया कोई नहीं किया जा सकता कि दरूनी खाला उनके क्या मामला चल रहे हैं। मसलन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी इनकलाबी बन गई, PDM जो है वो उसकी दावत पे तश्कील दे दी गई, वहाँ से पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब ने अपने लिए कुछ मराहत ले लिए और कुछ केसेस में रियायत ले ली। हालांकि अमलन तो मामलात अदालतों के पास होने चाहिए। तो अगले दिन जाके उन्होंने खुद उस PDM के पेट में चुरा गोम दिया और वो दूसरी तरफ चले गए। इसी तरह अगर आप मुझसे महीना पहले नहीं 20 दिन पहले पूछते कि क्या मियां नवाज शरीफ RB चीफ के एक्सटेंशन को वोट देंगे, तो मैं आपसे कहता कि जी आपको या मेरे अकल पे शक है या कुछ आपका मसला हो गया है। लेकिन हमने इस मुल्क पे देखा कि उन्होंने जाके उनको वोट दे दिया। अगले दिन जो है वो फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो इसलिए वो कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। हमें पता नहीं कि इस वक्त उनके साथ क्या मामलात चल रहे हैं। मसलन हम तो ये जानते हैं, अभी आप देखें कि ये तो लाड लेते हैं जरदारी साहब के, ये जो चेयरमैन है, इनको तो दरियाफ्त किया था उन्होंने, और फिर जरदारी साहब रहमान मलिक की गाड़ी में बैठ के यही चेयरमैन नैब कैंपेन कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने की कोशिश कर रहे। आज वही चेयरमैन नैब, उन्होंने न जरदारी को छोड़ा, न उसकी बहन को छोड़ा, न शाहिद खाकान को छोड़ा, न किसी और को। तो हम इसको फिर इस एंगल से भी तो देख सकते हैं कि उन्होंने न्यूट्रल होके काम किया है। हाँ माशाल्लाह, वो तो बिल्कुल न्यूट्रल होके इसलिए तो मैंने कल तजवीज़ दी थी ना, वो तो आपको भी पता है मुझे भी, कि चंद दिन पहले जब थोड़ी सी उन्होंने न्यूट्रल बनने की कोशिश की और मेरी तरह उनका भी ज़ुबान पे काबू नहीं है, पहले से कह दिया कि जी अब दोनों तरफ हवाएं चलेंगी, तो मुझे तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे काबिल रहम बंदा जो नज़र आता है वो चेयरमैन नैब है। तो पहले कहीं और से उनको चलाया जा रहा था, अब उधर प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथों भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसीलिए तो उनको दोबारा लाना चाहते हैं। वो दिन और आज का दिन वो उनके मर्जी